बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, रुपए ने डॉलर के आगे घुटने टेक दिए। एक रोज में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 24 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सनतकारों और दरामद कुनंदगान ने सर पकड़ लिए। कहते हैं अब कारोबार बंद करने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। डॉलर की आज दिन भर की सूरत हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। सुबह के वक्त इंटरबैंक में डॉलर 11.9 रुपए बढ़ा, जिसके बाद कीमत 240 रुपए हो गई। एक घंटे के अंदर डॉलर दोबारा छलांग लगाकर 255 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 260 रुपए से भी ज्यादा रहा। फैसलाबाद की ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात ने बढ़ते डॉलर पर तशवीश का इजहार किया है। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी नवाज ने कहा कि डॉलर को हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोक रखा था। कीमत बढ़ने पर स्टॉक में डॉलर रखने वाले हजरात इसे बेचेंगे तो कीमत में शायद कुछ कमी हो जाए। जब मसनूई चीज को किसी को रोकोगे तो जब उसने नेचुरल पे आना है तो इजाफा तो होना ही था, तो लेकिन ये ज्यादा देर रोकने की वजह से ज्यादा इजाफा हुआ है। मेरा अंदाजा था कोई 10 से 15 रुपए इजाफा होगा जब इसको फ्री करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अब इस ओपन मार्केट ट्रेड पर मशीनरी इंपोर्ट करना ख्वाब बन चुका है। डॉलर को ही गायब तो नहीं हो गया था, इधर या को बैंकों के पास पड़ा था, को प्राइवेट लोगों के पास पड़ा था। तो अब प्रॉफिट गेन करके जब सारे सेलर आएंगे, पहले भी एक दफा हो चुका है, पहले भी एक दफा हो चुका है, और इंशाल्लाह ये वापस आएगा, इकोनॉमी चलेगी। सनतकार कहते हैं कि हुकूमत ने डॉलर को कैप करते हुए इसे मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखने की कोशिश की थी, जिससे रुपए पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि डॉलर के मार्केट में आने से रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान, मुल्क का बढ़ता मुआशी बहरान। एप्टिमा हाउस फैसलाबाद में सनतकारों की बैठक। बढ़ती पैदावारी लागत के बायस फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन एप्टिमा हाफिज असगर कादरी ने कहा कि इत्तेफाक राय से फैसला किया गया है कि हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी जाए। अगर इंडस्ट्री को रिलीफ ना दिया गया तो फैक्ट्रियां गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। एप्टिमा हाउस फैसलाबाद में सनतकारों का अहम इजलास हुआ। सनतकारों ने डॉलर की बढ़ती कीमत और मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन एप्टिमा हाफिज असगर कादरी ने कहा कि इत्तेफाक के राय से फैसला किया गया है कि हुकूमत को चंद दिन की मोहलत दी जाए। अगर इंडस्ट्री को रिलीफ ना दिया गया तो फैक्ट्री गैर महीना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। हमारा आज फैसला यही था कि हम गैर महीना मुद्दत के लिए फैक्ट्री बंद करने के लिए जाए, लेकिन इस वक्त मुल्क इसको स्टेबल नहीं है। सियासी कोई इस तरह के मामलात हैं, हम ये चाहते नहीं है मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी फैले, मजदूर रोड पर आ जाए, रोड ब्लॉक कर दे। इसी वजह से हम कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट को मोहलत देते हैं। अगर ये हमारा सिस्टम ना चला, हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है। दूसरी जानब नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी असलम बल्ली कहते हैं कि माशियत तबाह हो रही है और हुकूमत खामोश है। इन्होंने कहा कि साल से हमारे साथ तिजारत करने वाले ममालिक ने अब हमसे रुख मोड़ लिया है। बैनुल अक़वामी आर्डर रीजन में दीगर ममालिक को तरजीह दे रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफज करे और कारोबारी तबके को एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं। 10 अरब डॉलर के अगर हमारे ऑर्डर गुज़श्ता 6 माह में जो है वो बाहर दूसरे रीजन के ममालिक को मुंतकिल हो गए, तो आने वाले दिनों में तो मज़ीद हालात मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की इस वक्त जो हमारी सियासी अदम इस्तेकाम की पोजीशन है, ऑर्डिनेंस होने जा रहा है, उसकी वजह से हमारी बिजली भी महंगी हो जाएगी, उसके ऊपर होने जा रहा है। सनतकारों ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमत में रिलीफ देने और डॉलर को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गरीब की सवारी जेब पर पड़ गई भारी। सुजुकी ने मोटरसाइकिलें 20 से 25 हजार रुपए तक महंगी कर दी। GD 100 S 20,000 रुपए महंगी, कीमत 2,64,000 तक जा पहुंची। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, गरीब की सवारी मजीद महंगी। सुजुकी कंपनी की मोटरसाइकिलों की कीमत में 20 से 25,000 रुपए इजाफा। सुजुकी GD 100S की कीमत में 20,000 रुपए इजाफा। GS 150 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 20,000 रुपए इजाफा। GSX 125 और GR 150 सीसी मजीद 25,000 रुपए महंगी हो गई। सुजुकी GD 100S की कीमत 2,64,000 रुपए मुकर्रर की गई है। सुजुकी GS 150 सीसी की कीमत 2,86,000 हो गई। सुजुकी GSX 125 के दाम 3,84,000 रुपए
रुपए मुकर्रर किए गए हैं। सुजुकी GR 150 CC 4,10,000 रुपए की हो गई है। खाम माल महंगा, डॉलर की कदर बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। मोटरसाइकिलों की बढ़ती कीमतों पर शहरी सेख्पा कहते हैं गरीब से सवारी भी छीन ली गई है। माशाल्लाह जो सी बाइक है उसकी प्राइस इतनी हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से वो भी दूर होगी। आप तो सिर्फ पेट्रोल की या बाइक की बात कर रही हैं ना, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम से कम जितने भी इस मामलात को संजीदगी से लें। पहले तो था कि मोटरसाइकिल किस्तों पे हम अपना सेल करते थे तो बड़ी इकोनॉमिकल उसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। अब तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। पहले जो 4-5 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बनती थी, गरीब आवाम तो बस पिसके रह गई है। मोटरसाइकिल के कारोबार से जुड़े कारोबारी हजरात ने इजाफे की वजह खाम माल महंगा होने और डॉलर की कदर बढ़ना बताई है। मोटरसाइकिल एसोसिएशन के सदर हबीबुर रहमान गिल ने कहा कि खरीदार पहले ही कम थे, अब कीमतें बढ़ने से मसाइल में मजीद इजाफा होगा। ताजरों का कहना था कि अब मोटरसाइकिल खरीदना भी मतवस्त तबके के लिए ख्वाब बन चुका है। आपको बताएं, गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया। फैसलाबाद के मोहल्ला मंसूराबाद गली नंबर 10 के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। खातिन गैस न आने की वजह से परेशान दिखाई दी। चूल्हे ठंडे तो वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद मोहल्ला मंसूराबाद गली नंबर 10 में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होता जा रहा है। खवातीन गैस न आने की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। गैस की मुस्तकिल लोड शेडिंग खवातीन के लिए दर्द सर बन गई है। खवातीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी खाना गरीब आदमी के लिए दुश्वार होता जा रहा है। गैस नहीं आ रही है, रोटी तो परेशान लोग पंप पैसे लाए ने साढ़े गैस तो अं इन्ने तंग होए पे हैं। जिन्हें लाए ने अगले महल्लेदार सब तंग होए ने, अगले गैस लाए ने मैं सब्जी लेना हांडी बना के बैठे रहने, ना रोटी हाँ गैस आंदा ना हांडी रोटी पकाई दी ना खाई, बच्चे भुखे बह रहे। खवातीन का मजीद कहना था कि सारा दिन सब्जी बनाकर बैठे रहते हैं कि कब गैस आए और खाना पकाएं। मर्दों के दफातर जाने से कब्ल और वापसी पर भी गैस का मसला दरपेश है। खवातीन ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग कम करने की अपील की है और कहा है कि गैस बहाल की जाए ताकि बआसानी खाना पकाया जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिरदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा में अताई बेलगाम 2 कीमती जाने जाया हो गई। मोजाम चुराग रहायशी की बीवी नौमालूद बच्चे समेत अतायत की नजर हो गई। शौकत अली नामी मजदूर बीवी को डिलीवरी के लिए रहमानिया अस्पताल लेकर गया। मुबैना तौर पर गलत दवाई से बीवी और नौमालूद बच्चा जान बहक हो गया। अस्पताल का अमला और नर्सें मौका से फरार। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शहरी कहते हैं अस्पताल के खिलाफ महकमा सेहत को पहले भी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन ना लिया गया। आपको बता रहे हैं, टोबा में अताई बेलगाम 2 कीमती जानें जाया हो गई। 2014 में शुरू होने वाले जनरल अस्पताल सामनाबाद फैसलाबाद इमारत की तौसी का काम मुकम्मल ना हो सका। 30 दिसंबर तक मुकम्मल ना करने पर केस एंटी करप्शन को भिजवाने और ब्लैक लिस्ट करने की शर्त रख दी गई और ये वार्निंग भी किसी काम ना आ सकी। 2014-15 में जनरल अस्पताल समनाबाद को 250 बेड पर तोसी देने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया था, जिसने 2 साल में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। MS डॉक्टर शहबाज ने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद और रहनुमा PTI मियां फर्रुख हबीब ने इजलास में महकमा बिल्डिंग और ठेकेदार को 30 दिसंबर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत की थी। ताहम तहरीरी तौर पर 30 जून 2023 तक काम मुकम्मल होना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 99.9 समझ लें काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि अपने टाइम से पहले ही अब जो डेट दी गई है उससे पहले ही ये कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा और ये अहले इलाका के लिए खुशखबरी की बात है। और ये 250 बेडेड पूरा हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह फाल हो जाएगा। काम जल्द मुकम्मल हो जाए इसलिए वार्निंग दी गई थी। इस वक्त 99% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। 1 माह तक अस्पताल 250 बेड पर फाल हो जाएगा। अल्लाह ने हिम्मत दी हमें तो वो कामयाबी की तरफ है। मैं खुद भी इस बात पे खुश हूँ कि अब विद इन मंथ मैं इसको हैंड ओवर कर ले लूँगा। इस बिल्डिंग को जो 250 बेड है वो काम करेंगे और क्योंकि ये अच्छी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है तो पेशेंट के लिए सहूलियात भी मज़ीद बेहतर होंगी। तो यह अहले इलाका के लिए मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी, वो हमने की और अल्लाह ने हमें उसका सिला दिया है। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद फाल ना होने के सबब इलाका मकीन बेहतर इलाज मुआलजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टिक्सिंग की सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ना लिखना दुश्वार हो गया। 242 स्कूल्स में कई साल गुजर गए लेकिन कमरे तामीर न हो सके।
तोबा टेक्सिंग में पढ़े लिखे पंजाब का नारा शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाया, न ही महकमा तालीम को मुनासिब बजट दस्तियाब है। यही वजह है कि जिला भर में 242 स्कूल ऐसे हैं जहां कमरे कम हैं। मजमूई तौर पर 560 कमरे तामीर होने हैं, लेकिन ये मामला कई साल से मुसलसल ज़ेरे इल्तवा है। शहरियों का कहना है कि इस दौरान कई MNA MPA आए और गए, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन उनके बच्चे सर्दी और गर्मी की शिद्दत खुले आसमान तले बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कमरे कम होने की वजह से बच्चे बाहर बैठते हैं और इतनी सर्दी में बैठ के बेचारे वो पढ़ते हैं, और ये अफसरान बाला है वो उनकी तवज्जो इस चीज़ पे है ही नहीं। वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। बराए मेहरबानी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि बच्चों को फिर और कमरों का इंतजाम करके दिया जाए। साढ़े स्कूलों के सारे कमरे खस्ता हाल हैं, उन्हें कमरे दोबारा रिपेयर करन, जिन्हें छत्ता पैण वालियां छत्ता पान कमरे दोबारा बनान। शहरियों का कहना है कि पंजाब के अरबों रुपए के तरक्याती बजट में से अगर चंद करोड़ रुपए ही तोबा टेक्सिंग को फराहम कर दिए जाएं तो उनके बच्चे महफूज और साफ सुथरे माहौल में तालीम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में हवा की बेटियां हुकूमती इमदाद के लिए दर बदर होने लगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम का हसूल खातीन के लिए इम्तिहान बन गया। चंद रुपयों के लिए खातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गई। फैसलाबाद में खवातीन चंद पैसों के लिए दर बदर होने पर मजबूर हो गईं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, मगर खवातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं कि सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं और बाद में वापस भेज दिया जाता है। किराए पे बैठे हैं, 1 साल मिले ने, 3 साल पैसे सानू नहीं मिले, सानू धक्के खांदे फिरने। जिथे भी जाने सानू कोई पैसा देंदे नहीं पे, सानू नहीं देने। किराए ते है ना अपना मकान है ना कुछ, बड़ी मजबूरी सानू। खवातीन कहती हैं कि तंग आ गए हैं दफ्तर के चक्कर लगा कर। 1 साल मिल गए थे चंद हजार, इसके बाद 3 साल से जायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन कुछ नहीं मिला। पैसे नहीं हैं तो बता दें, हर रोज चक्कर लगाते हैं, इतना किराया अदा करते हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर आई खवातीन कहती हैं कि घर में माजूर माँ मौजूद है, इनके इलाज के लिए दर बदर हो रही हैं। 2 साल हो गए किराया सी तो पैसे नहीं मिले, किराए ते ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, किराए ला के आने ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ पैसा नहीं मिलता ਪਿਆ। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग कैंपस में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। कैंपस में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से क्लिनिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। तामीराती काम के लिए फंड्स की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग कैंपस में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कैंपस में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से क्लिनिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। तमीराती काम के लिए फंड्स की बाकायदा मंजूरी दी गई है। तमीराती काम 15 माह में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी दिसंबर 2022 में दी गई थी, जिस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। कैंपस इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे की तकमील के दौरान क्वालिटी वर्क को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी तरफ जंग में फेस्को के ग्रिड स्टेशन की हालत जार बेहतर करने के लिए इकदाम। 132 केवी ग्रिड स्टेशन की 4 दीवारी की मुरम्मत हो गई। मुख्तलिफ मंसूबों में 1 करोड़ 73 लाख रुपए लागत आएगी। फेस्को की जानिब से सत्याना ग्रिड स्टेशन में कैटेगरी 4 के रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर भी की जाएगी। फेस्को हुक्काम के मुताबिक दोनों मंसूबों पर काम 6 से 8 माह के दौरानिये में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद शहर की पहचान कदीमी वरसा घंटाघर इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर रह गया। घंटाघर की खूबसूरती के लिए पार्क में लगाए गए फवारे अरसा दराज से गैरफाल, वाटर पंप भी बंद हो गया। ताजिरों ने इंतजामिया से ताउन की अपील कर दी। फैसलाबाद शहर की पहचान घंटाघर 1905 में अंग्रेज हुकूमत की जानिब से तामीर करवाया गया। बाद अज़ां पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद लायलपुर से फैसलाबाद बनने वाले शहर ने तरक्की की तो इसकी पहचान घंटाघर से होना शुरू हुई। लेकिन आजकल कदीमी विरसा घंटाघर इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। ताजरों ने इंतजामिया से घंटाघर की ताज़ीन और आराइश के लिए जिम्मेदारी ताजरों को देने का मुतालबा कर दिया। बदकिस्मती से जब से हम पाकिस्तान वजूद में आया उसके बाद हमने अपने घंटाघर को जो हमारा सकाफती फिक्स विरसा भी है उस पर तवज्जो नहीं दी। और आज भी जो इसकी बदहाली आप देख रहे हैं कि इसका ना कोई फुवारा चल रहा है, ना उसके ऊपर लाइटिंग है, ना इसके ऊपर ग्रीनरी है। इंतजामिया के पास चूंकि आजकल पैसे नहीं हैं, डॉलर नहीं है उनको खाने के लिए, तो कम से कम ये ताजरों के हवाले करें, ये देखें इसकी पहचान को हम क्या करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं होती। देखें अभी भी ये उजाड़ा बना हुआ है, हालांकि ये जो विरसे हैं किसी भी शहर की किसी भी मुल्क की ये शनाख्त होते हैं।
घंटाघर के पार्क में खूबसूरती के लिए लगाए गए फव्वारे अरसे दराज से गैर फाल हैं। वाटर पंप भी बंद हो चुका है। ताजरों ने कहा है कि घंटाघर हमारा विरसा है और शहर की पहचान है। इंतजामिया से अपील है कि घंटाघर की तज़ीनो आराइश के लिए ताजरों को इजाजत दी जाए ताकि कदीमी विरसे की खूबसूरती को बहाल किया जा सके। हमारे हवाले किया जाए ये पूरा एरिया घंटाघर का। इंशाल्लाह हम इसे दुल्हन की तरह सजाएंगे और दूसरे शहरों से लोग बरूने मुल्क से भी आते हैं घंटाघर माशाल्लाह देखने आते हैं। ये हमारी पहचान है फैसलाबाद के 8 बाज़ार। ये 8 बाज़ार जो ना, एक तो हमारा मसला जो दरीना मसला जो ना पार्किंग का है, दूसरा मसला जो है ना ये इसकी जो बैरून की हमने ये इसका रफ टफ कर दिया, इतना अच्छा होता था। ताजरों की जानिब से घंटाघर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए इंतजामिया से ताउन की अपील की जा रही है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस एहलकारों का पुलिस लाइंस में प्रमोशन टेस्ट ए लिस्ट का इनेकाद। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद और एसएसपी लायलपुर डिवीजन हाफिज कामरान ने तहरीरी इम्तिहान की निगरानी की। एसएसपी अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि 2200 पुलिस एहलकार ए लिस्ट इम्तिहान में शरीक हुए। तहरीरी टेस्ट पास करने वाले एहलकारों का कल प्री टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। इम्तिहान शफाफ तरीके से मुनक्किद किया गया। एहलकारों को सलाहियत की बुनियाद पर तरक्की का सुनहरी मौका फराहम किया गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक कांस्टेबल फरहान के घर आमद हुई। मुतवफ़ी के वरसा से ताज़ियत की। एसपी मदीना डिवीजन अहमद जुनैद चीमा भी आरपीओ के हमरा मौजूद थे। आरपीओ सरफराज फल्की ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इनका कहना था कि फरहान ने दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में शहादत नोश की। मरहूम के वरसा को पुलिस डिपार्टमेंट कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। 7 बार सजाए मौत के 2 मुल्जिम बरी हो गए। अदालत ने शक का फायदा देते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्जिम इखलाक और ज़हूर अहमद को 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में 7 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। मुतवक्किलीन में फातिमा बीबी, रमजाना बीबी, शरीफा बीबी, हाजरा बीबी, फरजाना बीबी, जमील और अली अहमद शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर साबिक वजीर नवाज शरीफ को मामूली केसों में नाअहल किया जाता है तो अब 62-63 सभी पर ही लागू होनी चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ जंग में शहरी ने सरापा एहतजाज किया। मिलत कॉलेज के तलबा ने रैली निकाली। बैनर्स भी आवेजा किए गए। पाक की बेहरमती के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ मिलत कॉलेज के तलबा की जानिब से कुरान रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और वाक़े के खिलाफ मजम्मती नारे बुलंद किए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम उम्मा के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। स्वीडन में मौजूद जो कुरान पाक को जलाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हम इसके ऊपर ज़ोर मजम्मत करते हैं। इसने लाखों मुसलमानों को, आलम इस्लाम के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। हम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को वो बेनकाब करें और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाया जाए। रैली में शरीक तलबा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC सूरत हाल का नोटिस लेते हुए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की रोकथाम मुमकिन हो सके। स्वीडन में तुर्किया के सफारत खाने के सामने कुरान पाक को जलाए जाने के वाक़े के खिलाफ तमाम मुसलमान इनमें इंतहाई सख्त नफरत और इंतकाम के जज्बात पैदा हुए हैं। हम इनको खबरदार करते हैं कि वो दुनिया के तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे और मुस्तकबिल में आइंदा ऐसे ना करने की यकीन दहानी करवाएं। रैली में शरीक तलबा की जानिब से बैनर्स आवेजा किए गए जिन पर मुजम्मती नारे दर्ज थे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बरतानी से इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के वफ्द की ऐवान सनअत व तिजारत चन्यूट में आमद हुई। सदर दानिश नईम फ़खरी और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने वाइस चेयरमैन IBPC शफीक कुरैशी की क़यादत में मुलाकात की। शफीक कुरैशी का कहना था कि IBPC चन्यूटी बिजनेस कम्युनिटी को बरतानिया में हर किस्म की मदद मुहैया करेंगी। टोबा टिक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम टी पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गफ्फार मेहताब, DPO राना शेख महमूद और डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने शिरकत की। बार सदर राय एहतशाम और जनरल सेक्रेटरी तलहा मुश्ताक ने बार को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चन्योट की नौमंतखब काबीना का पहला इजलास सदर बार राय मनीर जफर संगरा ने इजलास की सदारत की। वकला की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलान भी किए गए। सेक्रेटरी बार शाद याकूब चौधरी समेत दीगर अहदेदारान एग्जीक्यूटिव मेंबरान शरीक हुए।
चौबा टेक्सिंग में स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, जिसमें प्राइवेट स्कूल मालिकान से इमारत के नक्शे तलब करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने कहा कि बौसीदा इमारत में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का मैदान ग्रे हाउंड डर्बी रेस के लिए सज गया। ज़रा यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान ग्रे हाउंड वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुल्की और गैर मुल्की ग्रे हाउंड कुत्तों की रेस मुनक़िद की गई। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पाकिस्तान डर्बी वेलफेयर एसोसिएशन के तावन से डर्बी रेस के मुकाबले ज़रा यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुए। ग्रे हाउंड कुत्तों की रेस को 2 सेक्शन में तकसीम किया गया था। पहली सेक्शन में गैर मुल्की और दूसरी सेक्शन में मुल्की ग्रे हाउंड कुत्तों को दौड़ाया गया। गैर मुल्की ग्रे हाउंड रेस में पहली पोजीशन चौधरी तौसीफ मुबारक के कुत्ते ने अपने नाम की, जबकि मुल्की ग्रे हाउंड रेस में पहली पोजीशन राना मोहम्मद अबू बकर के कुत्ते ने अपने नाम की। कामयाब ग्रे हाउंड के मालिकान का कहना है कि इस तरह के मुकाबले गाहे बगाहे मुनक्किद होने चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए ज़रा यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद में जो ये मामला इसके लिए निकाद है, ये बहुत तरतीब और बहुत अच्छा हो रहा है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इनकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। जब ये छोटे पप होते हैं, जब ये बच्चे डॉग्स की आंखें खोलते हैं, 15 दिन से इनकी तैयारी शुरू होती है और स्टिल यहाँ पे दौड़ते तक। इस मौका पर साबिक कमिश्नर फैसलाबाद और सदर पाकिस्तान ग्रे हाउंड वेलफेयर एसोसिएशन आसिफ इकबाल चौधरी का कहना था कि ग्रे हाउंड डर्बी रेस से शौकीन अफराद को मौका मिलता है कि वो अपने ग्रे हाउंड के जौहर सामने ला सकें। ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम इंटरनेशनली एक ग्रे हाउंड स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इस तरह की हमारी 10-15 रेसेस हुई हैं, जिसमें से 7-8 रेसेस इस ग्राउंड के अंदर हुई हैं। डर्बी रेस के मौका पर ग्राउंड में शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और वो रेस में शामिल ग्रे हाउंड को दाद देते रहे। ग्रे हाउंड कुत्तों की रेस का इनकाद होना जहां पर खुश आइंद है, वहीं पर इन शिकारी लोगों की पसीर राय होना भी जरूरी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप जोन आई का फाइनल मेला सज गया। जीसी यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। मैच में जीसी यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2-1 गोल से हरा दिया। जीसी 11 के अहमद शहरियार और फराज अहमद ने 1-1 गोल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अमीन, डॉक्टर मोहम्मद सईद, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स इशफाक अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिनका कहना था हमें कौमी खेल को फरोग देना होगा। 10 से 15 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आज इसका फाइनल मैच होने जा रहा है। अब देख रहे हैं ऑडियंस को प्रमोशन होती है हेल्थ एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, और साथ जो हमारा नेशनल गेम है उसको प्रमोट करने के लिए हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगले मंथ में हम ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं हॉकी की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के प्लेटफॉर्म से। तो वहाँ पे हमने राना मुजाहिद साहब जो हमारे फॉरेन ओलंपियंस उनसे हमने टाइम लिया हुआ है, तो वो भी होंगे। डायरेक्टर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान के हैं, वो नेशनल प्लेयर हैं। शायकीन तलबा और तलबात ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और मैच से महजूज हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।